4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। उमर खालिद, शर्जील इमाम, बहुत सारे ऐसे नाम हो चुके हैं कि आपको कन्फ्यूज़न होती होगी कि ये किस मामले में है, ये किस मामले में है। लेकिन लब्बो-लुआब ये निकलता होगा कि ये कोई UAPA भारत के विरोधी कार्य के अंदर है और देश का बहुसंख्यक समाज इस बात पर मुतमईन भी है कि इन तमाम तत्वों को, अगर ये मुजरिम हैं, ये जेल में बंद हैं और ये कारनामा अमित शाह और मोदी और इनकी सरकारों का अगर है तो वो समझते हैं कि देश हमारा सुरक्षित हाथों में है। लेकिन हम ये सुनते आए थे कानून की किताबों के जानकारों के मुताबिक कि भले ही 1000 लोग, लाख लोग जो मुजरिम हैं वो छूट जाएं, किसी बेकसूर को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। उमर खालिद के बारे में बताना इसलिए हाजिर हुआ कि अभी मैंने अखबार पढ़ा, अखबार मतलब मोबाइल में देखा, आसाराम को बेल मिल गई है। इंदौर में वो अपने सत्संग की वाणी से लोगों की धार्मिक, कुंठा नहीं कहूँगा मैं, धार्मिक आस्थाओं को मजबूत करेगा। एक दोषी, बलात्कार दुष्कर्म का दोषी नहीं, सजा याफ्ता मुजरिम। समाज की इतनी गिरी हुई अगर सोच है, पराकाष्ठा इतनी ज्यादा नीचे चली गई है, तो फिर मैं और आप सिर्फ रुदाद रो ही सकते हैं। उमर खालिद के बारे में बताने ये हाजिर हुआ दोस्तों कि ट्रायल कोर्ट गया था बंदा, फिर हाई कोर्ट गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में 14 मरतबा रिजेक्ट कर दिया गया, एडजर्न कर दिया गया, फिर दोबारा से ट्रायल कोर्ट पहुंचा, फिर हाई कोर्ट पहुंचा। आपने सुना है ऐसा? नहीं सुना होगा ना, ऐसा नहीं सुना होगा आपने। क्या कसूर है? दिल्ली में दंगे भड़काने का आरोप है। सबूत क्या है जनाब? अमित शाह की पुलिस दिल्ली की कहती है कि 5 व्हाट्सएप के अंदर इसके मैसेजेस हैं ग्रुप में। उन 5 मैसेज में कहीं भी दंगा भड़काने की बात नहीं है। अलबत्ता डिमोन्स्ट्रेशन जो हो रहा था उसकी लोकेशन जरूर दी गई है। कोई CCTV उपलब्ध नहीं करा पाई है और बता नहीं पाई है कि कौन से जहरीले बयान से दिल्ली को दंगों की आग में उसने झोंक दिया, नहीं बता पाई। 4.5 बरस में 2 मरतबा निकल करके आया है पैरोल पर, कुशादी वगैरह के मसले में। कपिल सिब्बल थे, अब दूसरे वकील हैं। आवाज लगा करके ट्रायल कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में उसकी मां, उसका परिवार, उसका वकील लगा कर थक गया, ये नसें मोटी हो गई। लेकिन दिल्ली की पुलिस कंप्लीट चार्जशीट भी दाखिल नहीं कर पाई है 4.5 इयर्स में, 4.5 साल में। और कहती क्या है कोर्ट में कि नहीं साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बेल इज रूल, बट इन केस ऑफ द उमर खालिद जेल इज रूल। यह बता रही है दिल्ली पुलिस, रूल स्थापित कर रही है। दिल्ली पुलिस का मैं क्या रोना रहूं आपके सामने, वो तो अमित शाह की पुलिस है, दिल्ली सरकार की नहीं है ना वो तो। और होती तो केजरीवाल भी एक ही थाले के चट्टे बट्टे हैं सब। बात चल ये रही है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट से भी 14 मरतबा एडजर्न हो गया। उमर खालिद इतना बड़ा जालिम, इतना बड़ा मुजरिम, पाकिस्तान के ISI का हेड था क्या? किसका हेड है ये? क्या है ये? अगर इसने जहरीले बयान दिए हैं, इसने दंगा भड़काने की बात की है, तो जेल होनी चाहिए। दंगा भड़काया है, मार काटा है, जेल होनी चाहिए। लेकिन अगर दंगा नहीं भड़काया है, सबूत नहीं दे पाई है पुलिस, तो बेल होनी चाहिए। और अगर सिर्फ इन्हीं छोटे और छिचोरे और जिसके अंदर कोई भी बुनियाद नहीं है ऐसे सबूत आप दे रहे हैं, तो मैं आपको रजिस्टर लेकर बैठ जाइए, कलम भी ले लीजिए, दिल्ली पुलिस से मुखातिब हूं। मैं आपको दिल्ली और दिल्ली के बाहर तमाम भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए नेताओं की, सत्संग के बहाने, धर्म संसद के बहाने जो देश में आग लगाने का काम बहुसंख्यक समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले कुछ चोर और गुंडे कर रहे हैं, उनकी लिस्ट दे दूं, क्या उनको जेल नहीं होनी चाहिए? उमर खालिद जिसके खिलाफ आपके पास सबूत नहीं है, 4.5 बरस से आपको लगता है कि इट कुड बी हार्मफुल फॉर द सोसाइटी, ही शुड बी रिमेन इन द जेल, तो आप ये बताइए, बराबर में गाजियाबाद में बैठा हुआ एक काला कलूटा आदमी
जब रोजाना धर्म संसद लगा करके राष्ट्रपिता से लेके संविधान से लेकर के राजनीतिक पार्टियों को लेकर के और धर्म को और पैगंबरों को लेकर के गाली गलौज करता है, दंगे भड़काने की बात करता है, इकट्ठा करने की बात करता है, उसको फांसी के फंदे पर चढ़ाना चाहिए आपको या नहीं, या जो भी आपकी सजा है। आपकी पुलिस गिर गयाती है, घिघियाती है उसके सामने। कितनी बड़ी सुरक्षा में रहता है वो शख्स, हरिद्वार जाता है, वहां से जहर बिखेरता है। बात यह नहीं है कि उसकी जेल से उमर खालिद की जेल बेल का कोई ताल्लुक है, उसको तो जेल में कन्फर्म होना चाहिए क्योंकि उसने ऐसे शब्द बोले हैं, और उसी से ज्यादा बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। अब तो मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री से लेकर संतरी तक कोई ऐसा नहीं बचा हुआ है। परवेश वर्मा चीफ मिनिस्टर बन गया डिप्टी दिल्ली का, और क्या वाणी बोलकर गया था। रेखा गुप्ता चीफ मिनिस्टर बन गई दिल्ली की, क्या हालात थे उनके पहले। आपके यहां कामयाबी का मानक, कामयाबी का पेपर वो ये है कि मैं एक विशेष समुदाय के प्रति जितना जहर घोलूंगा उतना ही ऊंचा जाऊंगा। गुजरात के दंगे आरोप के मुताबिक अगर मैं करा दूंगा तो देश के सर्वोच्च स्थान पर बैठ जाऊंगा। ये तुम नहीं कर रहे, ये तुम नहीं कर रहे। दोस्तों, आसाराम बापू की बेल का मुझे कोई गिला नहीं है, सब नियमों के मुताबिक कर रहे हैं आप काम, दिल्ली में भी नियमों के मुताबिक, लेकिन नियमों को इतना लंबा खींचना, इतना छोटा कर देना, ये तो आपके हाथ में है ना। और आप क्या समझाना चाहते हैं? आप दरअसल इन तमाम हरकतों से वो वोट बैंक तैयार करना चाहते हैं कि जिससे अंदर देश की हार्मनी को बर्बाद कर दिया जाए। आपका वोट बैंक का मसला सीधा होना चाहिए, इसलिए आप तमाम ये काम कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, निजाम बदलते हैं दोस्तों। कल मैंने देखा बहादुर शाह जफर के वंशज और टीपू सुल्तान के वंशज के बारे में कुछ भीख, कुछ चंदा करने की कोई मुहिम चल रही थी। आप यकीन मानिएगा, आप भी नहीं रहेंगे, देश बाकी रहेगा। ये मुसन्निफ और कुछ पत्रकार की लिखी हुई लेखनी बाकी रहेगी, जिसके अंदर आपको किस प्रकार से दर्शाया जाएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन हरकतें ठीक नहीं है। सीजीआई का अगर जमीर जाग कर कहता कि मुझे चिंता इस बात की है कि साहब मुझे किस तरह से याद रखा जाएगा, तो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और ट्रायल के जजेस से भी मौद्दिबाना हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आपका जमीर आपके सामने खड़ा होकर के कल को आपको झंझोड़ ना दे। यूं गौर न कर मेरे मैले लिबास पर, मैं कौन सा दरख्त हूं ये फल बताएगा। आपके तमाम ये ऑर्डर्स बराबर रिजेक्ट करने की प्रक्रिया आपके सामने खड़ी ना हो जाए। और मैं आपको बता दूं, किताबों में दर्ज उन्हीं लोगों के नाम होते हैं, याद उन्हीं को किया जाता है। अभी चुनाव आयुक्त की बात चल रही थी, चुने गए, तो मैंने अपने पिछले 2-3 दिन पहले एपिसोड बनाया। मैंने कहा पिछला जो चुनाव आयुक्त था नाम याद है, उससे पिछले का नाम याद है, उससे पिछले का नाम याद है। नाम याद नहीं होगा, टीएन शेषन का नाम याद होगा आपको। वजह उसकी यह कि कुछ अलग लीग से हट करके सरकार के सामने खड़े होकर के अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों को पूरा करके जब टीएन शेषन ने किया है काम, कोई एहसान नहीं किया, तनख्वाह ले रहा था वो बंदा भी। लेकिन बात यह है कि जब ईमानदारी का काम कर गया तो आज तक हम जैसे छोटे मोटे पत्रकार भी उस आदमी का नाम लेने से मजबूर हैं लेने के लिए। आपका भी ज़मीर आपके सामने ऐसे ही खड़ा हो जाएगा। बराए करम संविधान, सुप्रीम कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स, जजेस, आप काजी हैं मौजूदा दौर के, आपके कलम के अंदर इतनी ताकत है, किसी को मौत दे सकते हैं आप, किसी की ज़िंदगी बख्श सकते हैं आप। ईमानदारी से फैसला कीजिए ताकि लोग आपको याद करें। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।